Hello everyone, a very warm welcome to IS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with our state series, the next state which today we'll be covering is Andhra Pradesh. Let's see what we can see and what we can learn about one of our beautiful states, Andhra Pradesh. So देखिए, अगर आप आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करो तो हम सबको पता है दैट कैपिटल इज अमरावती और लैंग्वेज अगर आप आंध्र प्रदेश की देखो तो तेलुगु इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ आंध्र प्रदेश। और वहीं अगर आप यहाँ पर बॉर्डर स्टेट्स की बात करो तो यहाँ पे आपको नदर्न बॉर्डर्स में देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ दिखाई देता है, फिर उड़ीसा भी आपको देखने को मिलता है अलोंग विद तेलंगाना, एंड हियर ऑल्सो यू हैव द कर्नाटक शेयरिंग द बॉर्डर विद आंध्र प्रदेश अलोंग विद द तमिलनाडु। डेफिनेटली आंध्र प्रदेश एक कोस्टल स्टेट है और बे ऑफ बंगाल से कोस्टल जो बॉर्डर है वो आंध्र प्रदेश की अलाइन होती है। अब अगर आप साइज वाइज देखो कि आंध्र प्रदेश की क्या रैंक है तो 7th लार्जेस्ट है ऑन द बेसिस ऑफ साइज, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द पॉपुलेशन तो इट इज 10th मोस्ट पॉपुलस स्टेट एज पर द पॉपुलेशन। ठीक है, अब पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में अगर आप आंध्र प्रदेश की रैंक देखो तो 10th मोस्ट पॉपुलस स्टेट है, और वहीं आप अगर एरिया वाइज देखो तो यहाँ पे आपको 7th लार्जेस्ट स्टेट दिखाई देगा। अगर आप लिटरेसी रेट की बात करो तो लिटरेसी रेट ऑफ आंध्र प्रदेश इज 67.35%। Now coming toward that what आंध्र प्रदेश is famous for, तो देखिए अगर आप आर्किटेक्चर की बात करो यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पल्स दिखाई देते हैं आंध्र प्रदेश में, बट मेजरली जो मेन अगर हम किसी एक पर्टिकुलर टेम्पल की बात करें जिसकी वजह से आंध्र प्रदेश काफी फेमस है तो दैट इज लॉर्ड वीरभद्र टेम्पल एट लेपाक्षी। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नेचुरल ब्यूटी विच एक्चुअली आंध्र प्रदेश कैरीज तो यहाँ पे अराकू वैली इज देयर, बोरा केव्स आर सिचुएटेड, देन बेलम caves are also there, then Talakona waterfall and Guti Fort। तो ये सारे जो एक अट्रैक्शंस हैं यहाँ पर सीनिक ब्यूटी के वो आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई पड़ते हैं। देन इफ यू टॉक अबाउट अनदर टेम्पल्स तो यहाँ पे आपको वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुपति आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई देता है, द तिरुमाला वेंकटेश्वर टेम्पल इन तिरुपति, और ये काफी जो है वो जाना माना टेम्पल है और काफी लोग यहाँ पर स्पिरिचुअली यहाँ पर आते हैं और दर्शन करते हैं। नाउ कमिंग टू द थिमम्मा मरीमनु, तो यहाँ पे ये जो एक बैनियन ट्री है वो काफी पुराना बैनियन ट्री है और वर्ल्ड जायंट बैनियन ट्री के नाम से फेमस है, और ये अगर आप बात करो तो 8 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है और वर्ल्ड जायंट बैनियन ट्री के नाम से फेमस है और नाम है थिमम्मा मरीमनु। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आंध्र प्रदेश। अगर आप यहाँ पर हिस्ट्री की बात करो आंध्र प्रदेश की तो यहाँ एंशिएंट और मिडिवल हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो सतवाहन डायनेस्टी आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के एरिया में एक बहुत ही क्रूशियल रोल इन्होंने प्ले किया था। ठीक है, अब अगर इसके बाद आप देखो सतवाहन डायनेस्टी के बाद तो काकतीय डायनेस्टी ने भी आंध्र प्रदेश में रूल किया है, जहां पर उनकी कैपिटल जो थी वो आपको वारंगल में लोकेटेड मिली थी। और अगर आप टेन्योर देखो कि इन्होंने किस टेन्योर में रूल आंध्र प्रदेश में किया था तो 12th से 14th सेंचुरी तक इन्होंने वहां पर रूल किया था। देन इफ यू टॉक अबाउट द मॉडर्न हिस्ट्री तो यहाँ पे आपको आंध्र प्रदेश के काफी ज्यादा एरिया अगर आप बात करो तो निजाम ऑफ हैदराबाद वहां पर रूल जब कर रहे थे तो आंध्र प्रदेश का मोस्ट ऑफ द एरिया उनकी रेन में उस टाइम पर प्रेजेंट था। Then if you talk about the Indian independence and after state formation, तो आंध्र प्रदेश was the first state to be formed on the linguistic basis in the year of 1953। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश का बाइफर्केशन हो जाता है और आंध्र प्रदेश से ही हटकर यहाँ पर तेलंगाना को बनाया जाता है और तेलंगाना की कैपिटल यहाँ पे दी जाती है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की कैपिटल आपको पता है अमरावती को बना दिया जाता है। नाउ कमिंग टुवर्ड द रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ आंध्र प्रदेश और वी कैन से ज्योग्राफिकल फीचर्स, तो देखिए ईस्टर्न घाट्स आपको दिखाई देते हैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश में जो कि उसके ईस्टर्न कोस्ट से पैरेलल होकर अलाइन होकर चलते हैं। वहीं आप ईस्टर्न घाट्स के अगर हाईएस्ट पीक की बात करो तो महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ आंध्र प्रदेश। एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू, देन द डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ईस्टर्न पार्ट में तो आपको यहाँ पर
ईस्टर्न घाट्स दिखाई देते हैं, पर वेस्टर्न पार्ट पे अगर आप बात करो तो डेक्कन प्लेट्यू आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई देगा, विच इज वेल नोन फॉर द क्रॉप्स लाइक cotton and groundnut. Then if you talk about the river system or the water systems prevalent in the territory of Andhra Pradesh, so Godavari, rivers like Godavari, Krishna and Penna, these rivers flow along with the Chilka Lake is also there, which is one of the largest brackish water lagoons in the India. तो यहाँ पे चिल्का लेक भी आपको आंध्र प्रदेश में दिखाई देती है. Then if you talk about the Rayalaseema region, which is certainly known for the arid रीजन, तो यहाँ पे साउथ वेस्टर्न पार्ट जो है वो आंध्र प्रदेश का, वहां पे आपको रायलसीमा रीजन दिखाई देता है. ठीक है. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी ऑफ आंध्र प्रदेश. अब अगर हम आंध्र प्रदेश की इकोनॉमी को पढ़ने की बात अगर करें तो देखिए, इट इज ऑल्सो ऑफन रिफर्ड टू एज द राइस बोल ऑफ इंडिया, along with it is known as the leading producer of the groundnuts. ठीक है. और मेनली रायलसीमा और कोस्टल रीजन में आपको ग्राउंडनट्स का प्रोडक्शन काफी दिखाई देता है. फिर अगर आप टोबैको की बात करो तो आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ टोबैको इन इंडिया, और यहाँ पे टोबैको का प्रोडक्शन काफी ज्यादा मात्रा में वहां के जीडीपी में हेल्प करता है. और मेनली अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट्स देखो कि किन पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स में यहाँ पर टोबैको का प्रोडक्शन हो रहा है, तो प्रकाशम एंड गुंटूर डिस्ट्रिक्ट्स आर वेरी मच फेमस फॉर द टोबैको प्रोडक्शन. ऑल्सो द आंध्र प्रदेश इज नोन एज द चिली कैपिटल ऑफ इंडिया. Along with that, if you talk about the mango production, so the state is also a major producer of mangoes, and यहाँ पे जो तोतापुरी वैरायटी होती है उसके लिए सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश को जाना जाता है. फिर यहाँ पे देखिए, आंध्र प्रदेश इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ श्रिम्प एज वेल, बिकॉज इट इज अ कोस्टल स्टेट, तो डेफिनेटली श्रिम्प का प्रोडक्शन वहां पर होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है और बहुत ज्यादा वहां पे चलता भी है. फिर इसके बाद आप देखो कि सी फूड एक्सपोर्ट्स के कंटेक्स्ट में भी आंध्र प्रदेश काफी ज्यादा एक लीडिंग प्रोड्यूसर है, क्योंकि कोस्टल जितने भी स्टेट्स होते हैं जहां पर वाटर एरिया आ जाता है, तो वहां पे आपके पास सी फूड की मात्रा ऑटोमेटिकली आती है, और वो हर एक कोस्टल स्टेट के इकोनॉमी में काफी ज्यादा एक मेजर चंक वहां पर रखते हैं. फिर अगर आप बॉक्साइट की बात करो तो आंध्र प्रदेश इज वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ बॉक्साइट ऑल्सो. देन इफ यू टॉक अबाउट द लाइमस्टोन, देन द स्टेट इज अ लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ लाइमस्टोन विद मेजर प्लेयर्स लाइक जुआरी सीमेंट एंड सागर सीमेंट्स. तो यहाँ पे जो लाइमस्टोन है उसका भी डेवलपमेंट आंध्र प्रदेश के द्वारा सबसे ज्यादा मात्रा में किया जाता है, और ये यहाँ पर मेजर आपको जैसे ज्वारी सीमेंट हो गया, सागर सीमेंट्स हो गया, ये मेजर प्लेयर्स आपको दिखाई देते हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ लाइमस्टोन. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ आंध्र प्रदेश, इफ यू टॉक अबाउट द सीट्स, so definitely the state is having a bicameral legislature. That means you'll be also be having the legislative council as well as the legislative assembly in the state. So if you talk about the seats of particular area, तो यहाँ पे देखिए लोकसभा की आप बात करोगे तो यहाँ पे 25 सीट्स आपको देखने को मिलती हैं. फिर राज्यसभा की आप बात करोगे तो यहाँ पर 11 सीट्स आपको आंध्र प्रदेश के लिए देखने को मिलती हैं. Then if you talk about the विधानसभा, 175 seats are there, and if you talk about the Parishad, then 58 seats are there. Okay. And if you talk about the current CM, Governor and the Chief Justice of Andhra Pradesh High Court, then we have the CM as the N. Chandrababu Naidu. Then the Governor is S. Abdul Nazir. And the current Chief Justice of Andhra Pradesh is Justice Dheeraj Singh Thakur. तो ये है आंध्र प्रदेश का current political scenario. And if you talk about the folk dances which are well performed in Andhra Pradesh, तो यहाँ पे ये सारे डांसेस को आंध्र प्रदेश में बहुत ही जॉय के साथ यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है. भारतनाट्यम इज वन ऑफ द मेजर फोक डांस विच इज वेल परफॉर्म्ड इन आंध्र प्रदेश. देन वी हैव कोलाटम, देन टपेटा गुल्लू इज ऑल्सो वन फोक डांस विच इज परफॉर्म्ड इन आंध्र प्रदेश. देन वी हैव द डप्पू, and then the other dances are the kuchipudi, and we have the veeranatyam, and also we have the butta bomalu. So these are the major and very important folk dances of Andhra Pradesh, जो कि बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ वहां पर परफॉर्म किए जाते हैं. Thank you so much for watching my session. Here we come to the end of the session. Don't forget to subscribe to our channel IAS Origin. Till then पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.